अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स विद बारोइंग। ठीक है, अब हम सीखेंगे 3 डिजिट नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना विद बारोइंग, यानी कि बारो करने के साथ जो है वो सीखेंगे। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमारा सीरियल नंबर 2 है, यूनिट है हमारा नंबर ऑपरेशंस। इसमें हमारा पोर्शन है सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, तो हम आ जाते हैं हमारा जो टॉपिक है वो है हमारी बुक के पेज नंबर 50 पर। तो सबसे पहले जो है आपने पेज नंबर 50 को ओपन कर लेना है। ठीक है, 50 को ओपन कर लेना है। ठीक है, अब हमारा टॉपिक है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है कम करना, माइनस करना और 3 डिजिट नंबर्स विद बारोइंग। हम अब 3 डिजिट नंबर्स को सब्ट्रैक्शन करना सीखेंगे विद बारोइंग के साथ। ठीक है, 3 डिजिट नंबर में से हम 1 डिजिट नंबर को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 डिजिट नंबर को भी और 3 डिजिट नंबर को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे विद बारोइंग। ठीक है, तो प्यारे प्यारे बच्चों, आज का हम टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो है तस्मियाँ पढ़ते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे साथ आप भी तस्मियाँ पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्यारे प्यारे बच्चों, 1 बाय 1 हम हर से सॉल्व करेंगे। जैसे कि सबसे पहले तो हम 3 डिजिट नंबर से 1 डिजिट नंबर को सॉल्व करना सीखेंगे, और फिर 3 डिजिट नंबर से 2 डिजिट नंबर को, और फिर 3 डिजिट नंबर से 3 डिजिट नंबर को सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, ठीक है, हम बारोइंग के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ठीक है, तो प्यारे प्यारे बच्चों, ये आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है। ठीक है, इसमें सब ब्लॉक्स को एक सीक्वेंस 1 के ऊपर एक ब्लॉक को पुट किया हुआ है। ठीक है, तो टोटल कितने ब्लॉक्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ब्लॉक्स को एक के ऊपर एक रखा हुआ है। यानी कि ये तो 10 ब्लॉक्स थे ना जिनको हमने रख दिया, यानी कि 10 वंस थे, यानी कि 10 वंस यानी सिंगल तो 10 ब्लॉक्स थे, वो मिलकर बन गया 110, यानी 10 ब्लॉक का एक बंडल ऑफ 10 ब्लॉक्स। इस तरह से 110 किसके इक्वल है? 10 वंस के। हम अगर 10 वंस को इकट्ठे करके 110 बना सकते हैं, लेकिन 110 को दोबारा से ब्रेक करके 10 वंस भी बना सकते हैं दोबारा से। अगर हम इसको हटा दें तो ये सिंगल सेपरेटली 1 ब्लॉक हो जाएंगे, और वो तो टोटल 10 ब्लॉक्स हो जाएंगे। और ये 110 है, यानी कि 10 ब्लॉक का 1 सेट है, 1 बंडल है। तो अब हम आ जाते हैं अपने पेज नंबर 50 पर। अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम पहले वाले देखते हैं। ठीक है, ये तो हम पहले पिक्चर को देखते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, पिक्चर में आपको क्या नज़र आ रहा है? पिक्चर में तो हमें बुक शॉप नज़र आ रही है। ठीक है, ये तो बुक शॉप है ना। इसका मतलब है कि हमारी प्रॉब्लम जो है वो इससे रिलेटेड होने वाली है। हम देखते हैं हमें क्या प्रॉब्लम दी है। शॉपकीपर वो होता है जो शॉप को ऑन करता है। जैसे कि हम बहुत सारी डेली लाइफ में चीज़ें लेने जाते हैं। ठीक है, हमारी मम्मा कहती हैं कि ये ला दो। ठीक है, तब भी लेने जाते हैं। जब हम खुद से कोई चीज़ खाना चाहते हैं तब भी हम जो है वो चीज़ लेने जाते हैं। तो वो जो हम चीज़ या कोई भी थिंग्स जो है वो लेने जाते हैं, तो वो हम शॉप पर जाते हैं, और जिस पर्सन से हम वो चीज़ें बाय करते हैं, ख़रीदते हैं, वो जो पर्सन होता है वो शॉपकीपर होता है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अ शॉपकीपर बहुत 132 पेंस। शॉपकीपर भी क्या करता है? जो चीज़ें बेचता है, जो हम जिस शॉपकीपर से चीज़ें लेते हैं, वो चीज़ें बेचता है, उसने भी वो चीज़ें जो है वो किसी से खरीदी होती हैं। ठीक है, किसी से बाय किए होते हैं। ठीक है, तो वो भी किसी पर्सन से इन चीज़ों को बाय करता है। ठीक है, इसका मतलब कि आज शॉपकीपर बहुत उसने सेल करने के लिए पेंस जो है वो बाय किए। शॉपकीपर ने पेंस को सेल करना है और उसने उस पेंस को सबसे पहले बाय करना है। उसने कितने के 132 पेंस जो है वो बाय किया है। ही सोल्ड 9 पेंस इन अ डे, और उसने एक दिन में 9 पेंस जो है वो सोल्ड किए हैं, यानी बेचे हैं। यानी उनसे हम अगर लेने गए पेंस, तो हमारी इतना बहुत सारे लोग लेने गए हैं, तो उसने टोटल जो है 9 पेंस जो है वो सेल किए हैं। और उसने कितने खरीदे थे? 132 पेंस जो वो खरीदे थे। हाउ मैनी पेंस वर लेफ्ट विद हिम, अगर उसने एक दिन में 9 पेंस सेल किए हैं तो उसके पास अब कितने पेंस जो है वो बच गए हैं शॉपकीपर को। तो ये हम फाइंड करने के लिए तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि हमारे पास 132 पेंस है, उसमें से अगर हमने 9 पेंस जो है वो निकाल दिए यानी बेच दिया, तो बाकी जो बचेंगे उसके लिए तो हम सब्ट्रैक्ट ही करेंगे। ये तो हमारी कॉमन सेंस में आ जाती है बात। अब हम आ जाते हैं, अब हम देखते हैं कि ये भाई हमें क्या कह रहे हैं। ठीक है, ये तो कह रहे हैं वी कैन गेट द रिजल्ट बाय सब्ट्रैक्टिंग 9 फ्रॉम 100। ठीक है, हम रिज़ल्ट हासिल करेंगे। रिज़ल्ट यानी जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड है, कि हमें क्या है कि हम जानना चाहते हैं कि शॉपकीपर के पास कितने पैसे जो है वो बच गए हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो पैसे उसने सेल किया उसके नंबर को हम टोटल नंबर ऑफ पेन से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, वो कहना है सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम 2। जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करने लगते हैं तो ये 132 है। ठीक है, 132 में 100 और 10s कितने? 3 10s हैं और 2 1s हैं, और हमने सब्ट्रैक्ट करने हैं 9 1s। ठीक है, तो हम जो है 2 1s में से 9 1s को कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, देयरफॉर इसलिए वी बारो 1 10 एज 10 1s फ्रॉम द
टेंस प्लेस, इसलिए तो हम जो है 1 टेंस को बारो करेंगे, 1 टेंस को 1 प्लेस पे लेके जाएंगे, उसको सेपरेट एक बंडल ऑफ 10 ब्लॉक्स को सेपरेट करेंगे तो वो 10 ब्लॉक्स बन जाएंगे, ठीक है। 10 ब्लॉक्स और 2 तो ऑलरेडी थे, तो वो इस तरह से बन जाएंगे टू कैरी 1 प्लेस, ठीक है। तो इसको हम इधर से लेकर इधर कैरी कर देंगे, इधर से 1 बंडल ऑफ 10 ब्लॉक्स उठाया तो इधर तो 10 सेपरेटली ब्लॉक्स जो है वो बन जाते हैं। तो प्यार अब फिर हमने क्या करना है उनमें से, अब तो ये हमारे पास 10 हमने और रख दिया और 2 थे, तो टोटल तो 12 वंस बन गए। अब हम 12 में से इजीली जो है वो 9 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। हम 9 ब्लॉक्स को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बाकी कितने बच गए, 1 2 3 और 3 वंस यानी 3 सिंगल ब्लॉक्स बच गए, वंस बच गए और 2 टेंस, क्योंकि एक टेंस तो हमने बारो करके वंस को कैरी कर दिया था और 100 बच गए। इसका मतलब है कि शॉपकीपर के पास तो 123 पेंस जो है वो लेफ्ट हो जाते हैं, बच जाते हैं, ठीक है। नाउ हम इनको इस तरह से भी सॉल्व करते हैं। पेंस शॉपकीपर से तो कितने पेंस खरीदे थे, 132 पेंस सोल्ड, उसने कितने पेंस बेचे थे, 9 पेंस लेफ्ट, उसके पास कितने पेंस जो हैं वो बच गए थे, ठीक है। सबसे पहले हम वंस में से वंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो हम 2 में से 9 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम बारो करेंगे 1 टेंस को एज 10 वंस को फ्रॉम द टेंस प्लेस एंड कैरी टू द वंस प्लेस, ठीक है। टेंस प्लेस से बारो किया, इधर कट करके ये 2 रह गया, इधर गिव किया और ये 10 वंस हो गया। तो फिर हमने 10 + 2 वंस किया तो वो 12 वंस हो गए, 12 वंस में से हमने 9 वंस माइनस किए तो वो तो 3 वंस हो गए, ठीक है। और इधर से 2 टेंस में से ये 2 टेंस आ जाएगा, 2 टेंस में से नथिंग में 0, 2 टेंस 0 में से टेंस माइनस किए तो 2 टेंस आ गया, 100 में से 0 माइनस किए तो 100 आ गया, यानी कि 122 पेंस जो है वो लेफ्ट ही थे, बच गए थे। सो 123 पेंस वर लेफ्ट विद द शॉपकीपर के पास तो 123 पेंस जो थे वो लेफ्ट यानी वो बच गए थे। अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 51 पर। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम आ जाते हैं अपनी बुक में पेज नंबर 51 पर, ठीक है। अब पेज नंबर 51 पर आ जाते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, पेज नंबर 51 पे एग्जाम्पल पे तो हम 3 डिजिट नंबर से 2 डिजिट नंबर जो है वो सॉल्व करना सीखेंगे, यानी वो सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। तो प्यारे प्यारे बच्चों, पिक्चर पे तो हमें नज़र आ रहा है बहुत सारे टॉयज़, ठीक है, बहुत सारे झूले, बहुत सारे टॉयज़ और झूले, यानी कि ये तो पार्क का कोई पिक्चर नज़र आ रही है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने स्टेटमेंट में, ठीक है। इन अ फेस्टिवल तो हम किसी त्यौहार को कहते हैं, त्यौहार भी हमारे लिए क्या होगा, जैसे कि फेस्टिवल्स होते हैं एज अ मुस्लिम, हमारे कौन से फेस्टिवल्स आते हैं, ऐसे दिन जो हम मनाया करते हैं, ठीक है, उनको हम त्यौहार कहते हैं यानी फेस्टिवल्स कहते हैं, ठीक है। जैसे एज अ मुस्लिम हम ईद उल फितर मनाते हैं और ईद उल अज़हा मनाते हैं। ईद उल फितर तो हम रमज़ान में आफ्टर रमज़ान मनाते हैं, यानी रमज़ान के फ़ौरन बाद जो है वो हम ईद उल फितर मनाते हैं, और ईद उल अज़हा जो है हम ज़िलहज में बनाते हैं, और ईद उल अज़हा वाले मंथ में तो हज भी होता है और वो सऊदी अरब में खाना काबा पर होता है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, एक फेस्टिवल में मरियम ने हज किए थे ₹465, हर उसकी फ्रेंड ने स्पेंड किए थे ₹26 लेस देन मरियम, यानी कि मरियम ने कितने पैसे खर्च किए, मरियम ने तो ₹465 जो है वो स्पेंड किए थे, हज किए थे, और उसकी फ्रेंड ने तो ₹26 लेस देन मरियम, यानी ये नहीं कह रहा कि 26 खर्च किए थे, उसने ₹26 मरियम ने जितने पैसे खर्च किए थे उससे जो है 26 कम खर्च किए थे। हाउ मच अमाउंट डिड हर फ्रेंड स्पेंड, और हमसे पूछ रहा है हाउ मच के लिए तो हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, अमाउंट डिड हर फ्रेंड स्पेंड, तो उसकी फ्रेंड ने कितनी अमाउंट जो है वो स्पेंड की होगी। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं, ठीक है। मरियम के पास कितने रुपीज़ थे, 400, और कितने टेंस थे, 465 थे, 60 में तो 6 टेंस होते हैं, तो उसके पास 1 2 3 4 5 6 टेंस थे, और वंस कितने थे, 1 2 3 4 5 वंस थे, ठीक है। अब हमने उसमें से लेस करने हैं 26, यानी 26 जो है कम जो है वो उसकी फ्रेंड के हमने बताने के उसकी फ्रेंड ने कितनी अमाउंट स्पेंड की होगी, उसने तो 26 लेस मरियम से स्पेंड की थी, तो इसका मतलब है कि हमने इधर से 26 जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। 26 को यानी कि 5 में से, यानी वंस में से वंस प्लेस को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 5 में से हमने 6 को सब्ट्रैक्ट करना है, और हम तो 5 में से 6 को सब्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकते, सो फिर हम 10 प्लेस में से 1 10 बारो करेंगे और वो 10 वंस हो जाएगा इधर जाके, इसी तरह से इधर 15 वंस हो जाएंगे। अब हम 15 वंस में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 6 वंस, ठीक है, हमने 1 2 इधर से 6 वंस, और बाकी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वंस बच जाते हैं,
और हमारे पास टेंस तो अब 5 बच गए थे, उसमें से हमने कर लेना 2 टेंस को सब्ट्रैक्ट कर लेना, कम कर देना। 1 2 3 3 टेंस बच गए और कितने 400 जो है वो बच जाते हैं। ठीक है, हम ये कह रही हैं कि वही कहना सब्ट्रैक्ट 6 फ्राम 5। हम 6 जो है 26 के 6 को 465 के 5 से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। हम क्यों नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते? क्योंकि 6 जो है 5 से स्मॉलर है। अगर हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो वो 6 जो है 6 को 5 से ग्रेटर होना चाहिए था, 6 को 5 से स्मॉलर होना चाहिए था, लेकिन 6 तो 5 से ग्रेटर है, तो हम इसलिए इससे सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। देयरफॉर इसलिए वही बारो 1 10 एज 10 वंस फ्रॉम द 10th प्लेस। फिर हम 1 10 को 10 वंस के तौर पर बारो करेंगे और 10th प्लेस से बारो करेंगे और 1st प्लेस में कैरी कर देंगे। हम इसको इस तरह से भी सॉल्व करते हैं। अमाउंट मरियम या अमाउंट स्पेंड बाय मरियम ने कितनी स्पेंड की थी? ₹465 लेस अमाउंट स्पेंड बाय हर फ्रेंड, उसने कितनी कम स्पेंड की थी? -26 अमाउंट स्पेंड बाय हर फ्रेंड, उसकी फ्रेंड ने जो अमाउंट स्पेंड की थी वो हमने फाइंड करना है। 5 में से हम 6 नहीं फाइंड कर सकते, तो हम 10 वाले प्लेस में से 6 में से 1 बारो करेंगे, इधर 1 10 बारो करेंगे, इधर 5 10 रह जाएंगे और इधर आके वो 10 वंस जो है वो हम कैरी कर देंगे। 10 वंस प्लस 5 वंस इज इक्वल टू 15 वंस। ठीक है, हमने स्टेप 1 में ये किया, अब ये 15 वंस हो गए। 15 वंस में से हमने कट कर दिए ने 6 वंस, तो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक की हुई है। ठीक है, जब हमने कहा बारो 1 10 एज 10 वंस फ्रॉम द 10th प्लेस तो कैरी टू द 10th प्लेस, तो इधर तो नंबर 15 आता है, तो आप इधर सही कर लें, इधर तो नंबर 15 आता है। ठीक है, इधर तो थोड़ी सी मिस्टेक है, तो आपने इधर जो है वो सही कर लेना है। इधर तो नंबर 15 आता है और इधर भी नंबर 15 में से हमने 9 सब्ट्रैक्ट करने हैं। 15 में से जब हम 9 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इधर तो नंबर 6 आता है, तो इधर तो 6 90 सॉरी इधर में से 15 में से हमने 6 सब्ट्रैक्ट करने थे, यानी 15 वर्ड्स में से हमने 6 वर्ड्स सब्ट्रैक्ट किए तो वो तो आ जाते हैं 9 वर्ड्स। अब हमने 10th प्लेस में से 10th प्लेस को माइनस करना है, यानी 5 10 हमारे पास बच जाते हैं। बारो करने के बाद 5 10 में से हमने 2 10 माइनस किए तो हमारे पास 3 10 आ गए और 400 में से 0 माइनस किए तो 400 आ गए। इसका मतलब 439 जो है मरियम की फ्रेंड ने स्पेंड किए थे फेस्टिवल में। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमें पता लग गया। सो मरियम फ्रेंड स्पेंड ₹439, मरियम ने तो 465 स्पेंड किए थे, उसकी फ्रेंड ने 439 स्पेंड किए थे, जो कि मरियम से 26 लेस है, यानी मरियम ने ₹26 जो है वो ज़्यादा स्पेंड किए थे, यानी कि उसने ज़्यादा पैसे खर्चे थे। अब हम आ जाते हैं अपने पेज नंबर 52 में। ठीक है, और इस पेज में तो हम जो है 3 डिजिट नंबर में से 3 डिजिट नंबर को जो है सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। ठीक है, और यहाँ तो हमें ट्रीज नज़र आ रहे हैं। ठीक है, नाउ देखते हैं कि ये कौन कौन सा ट्रीज है। इस ट्री में तो एप्पल्स नज़र आ रहे हैं, एप्पल्स को तो हम सेब कहते हैं, तो ये तो एप्पल का ट्री है। और इस ट्री में तो अमरूद नज़र आ रहा है, अमरूद को हम गुआवा कहते हैं और ये गुआवा ट्री है। ये एप्पल ट्री है और ये गुआवा ट्री है। अब हम देखते हैं, हमारी प्रॉब्लम तो इन ट्रीज से रिलेट होने वाली है। हम देखते हैं हमें क्या कह रहे हैं। देयर आर 502 गुआवा एंड एप्पल ट्रीज इन अ गार्डन। ठीक है, अब एक गार्डन में टोटल ट्रीज कितने थे? 502। उनमें कुछ थे गुआवा के, यानी कुछ अमरूद के थे, और कुछ जो है वो सेब के थे, एप्पल के थे। ठीक है, इफ़ देयर आर 245 गुआवा ट्रीज, और हमें बता दिया कि गार्डन में टोटल 502 ट्रीज थे और उसमें से जो है 245 जो है वो गुआवा ट्रीज थे। हाउ मैनी एप्पल ट्रीज आर देयर, हमने फाइंड करना है कि एप्पल ट्रीज कितने थे। टोटल ट्रीज 502 है और उनमें से गुआवा ट्रीज जो है वो 245 है। तो एप्पल ट्रीज हम इजीली फाइंड कर सकेंगे किस तरह से, हाउ मैनी है, और इसलिए हम 502 से 245 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि आप एक गार्डन में हैं और उसमें बहुत सारे ट्रीज़ हैं और आप उसमें गुआवा ट्रीज़ हैं। आप अगर गुआवा ट्रीज़ को जो कैंस नहीं काउंट करेंगे, खाली एप्पल ट्रीज़ को काउंट करेंगे, तो आप एप्पल ट्रीज़ को फाइंड कर लेंगे। तो इसलिए उसके लिए तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, 502 में से हमने 245 को सब्ट्रैक्ट करना है। हमने 500 और 10 में तो 0 है, कोई 10 नहीं आया, 2 आ गया। ठीक है, तब हमने 245 को सब्ट्रैक्ट करना है। 1 प्लेस में से 2 में से 5 तो सब्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। ठीक है, वही कहना सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 2, देयरफॉर वी बारो फ्रॉम द 10th प्लेस। फिर हम 10th प्लेस से बारो करेंगे, बट 0 इज़ एट द 10th प्लेस, क्योंकि 10th प्लेस एम्प्टी है, उसमें तो कुछ है नहीं, तो हम उससे किस तरह से उठाएंगे। सो वी बारो फ्रॉम द 100 प्लेस, तो फिर हम 100 प्लेस से बारो कर लेंगे। जब हम 100 प्लेस से बारो करेंगे
तो उसमें तो 10 टेंस आ जाएंगे। हमने 100 प्लेस से बाहर किया, 10 टेंस आ गया। फिर हमने क्या किया, हमने अब क्या किया, अभी भी 2 वंस में से जो है हमारा 2 वंस में से 5 वंस जो है वो नहीं सब्ट्रैक्ट हो रहे। फिर हमने एक टेंस को भी उठाया और उसको वंस में कन्वर्ट कर दिया। तो फिर इधर तो हमारे पास जो है वो कुछ भी नहीं बचेगा। इधर फिर हमारे पास यानी कि इधर हमारे पास बच गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इधर बच गए 400 और इधर बच गए हमारे पास 12। ठीक है, 12 में से हमने माइनस कर दिए 5 तो बच गए 7 को। और अब हमारे पास 9 टेंस थे, 9 टेंस में से हमने माइनस कर दिए 1 2 3 4 और तो हमारे पास 5 टेंस बच गए। और ये हमारे पास 500 में से हमने 200 माइनस कर लिए। ये 400 बच गए थे, 400 में से हमने 200 माइनस कर दिए तो हमारे पास 2 बच गया। इसका मतलब है कि देयर आर 257 एप्पल ट्रीज इन द गार्डन। हम इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी टोटल ट्रीज हमने लिखे गुआवा ट्रीज और उसको माइनस करने से एप्पल ट्रीज आ गए। टोटल ट्रीज तो 502 थे, गुआवा ट्रीज थे 245। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले जो है हमने वंस को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, हम जो है सब्ट्रैक्ट डबल 0 इज एट द टेंस प्लेस और हमने बारो करना है टेंस प्लेस से। टेंस प्लेस में तो 0 है तो 0 तो हम क्या करेंगे, वही बारो 100 एज 10 टेंस। पहले हम इधर से बारो करेंगे 100, ये हो जाएगा 400, इधर मिल के 10 टेंस बन जाएंगे। ठीक है, 10 टेंस बन जाएंगे। आगे से हम क्या करेंगे, एंड कैरी टू द टेंस प्लेस। देन फिर हम जाके करेंगे वही बारो 1 टेंस एज 10 वंस। फिर हम 10 वंस में से 1 टेंस को ले लेंगे, इधर 9 टेंस बच गए और वो 10 वंस बच गए। ठीक है, फ्रॉम द टेंस प्लेस एंड कैरी टू द वंस प्लेस। फिर हमारे पास 10 वंस प्लस 2 वंस 12 वंस हो जाएंगे, उसमें से हम माइनस कर देंगे 5 वंस जो कि आ जाएगा हमारा आंसर 7 वंस। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, इधर तो हमारे पास 9 टेंस आ गए हुए हैं। अब 9 टेंस में से हम 4 टेंस को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5 टेंस। अब 100 से हमारे पास कितने, 400 में से हमने 200 माइनस किए तो हमारे पास आ गया 200। इसका मतलब है कि एप्पल ट्रीज जो है वो 257 है, यानी सो देयर आर 257 एप्पल ट्रीज इन द गार्डन। सो एक गार्डन यानी बाग में तो 257 जो है वो एप्पल ट्रीज है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक था सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स विद बोरोइंग। हमारा टॉपिक होता है ख़त्म, तो हम अपनी वीडियो को करते हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। प्यारे प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।